नमस्कार दोस्तों, रहमत राज क्लासेस देगाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड टेस्ट सीरीज का यह पहला मॉडल पेपर आपके लिए अवेलेबल करवाया जा रहा है। दोस्तों लाल बटन दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को पुश करें। दोस्तों आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। दूसरा सवाल करते हैं, महाद्वीपों का महाद्वीप तथा विषमताओं का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है। दोस्तों विषमताओं का महाद्वीप, वैसे आप जानते हैं कि महाद्वीपों का महाद्वीप से तात्पर्य कि सबसे बड़ा महाद्वीप और सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसीलिए इसको विषमताओं का महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि विषमताओं का महाद्वीप हम एशिया महाद्वीप को बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर सभी धर्मों के लोग हैं वो निवास करते हैं। चलिए दोस्तों तीसरा सवाल शुरू करते हैं। तीसरा प्रश्न आया आपके लिए, क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीपों का सही आरोही क्रम क्या है। क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीपों का सही आरोही क्रम क्या है। दोस्तों आरोही क्रम में क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर लिखते हैं, छोटे से बड़े, और अवरोही क्रम के अंदर हम बड़े से छोटे की ओर जाते हैं। अक्सर इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी हैं वो गलती कर बैठते हैं। ध्यान दीजिए, आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर जाना और अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर जाना। तो आप जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, इसके बाद में अफ्रीका है। अगर ऐसा देखा जाए विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया है। तो चलिए हम देखते हैं इसके अनुसार गणना करते हैं। तो दोस्तों छोटे से बड़े की ओर चलना है तो हम जानते हैं कि इसमें ऑप्शन बी राइट होगा। आपके ऑप्शन बी जो है वो आपके राइट होगा। देखिए यूरोप के बाद में अंटार्कटिका के बाद में दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। अगर मैं इसको अवरोही क्रम में लूँ तो दोस्तों ये जो उत्तरी अमेरिका है ये विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। सबसे पहले है एशिया के बाद में आपके अफ्रीका के बाद में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, और इसके बाद में 7वें नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वो 7वें नंबर पर आता है। यदि आपको ऐसे पूछ लिया जाए कि विश्व में कौन सा महाद्वीप है जो जनसंख्या की दृष्टि से 6ठे नंबर पर आता है, तो जनसंख्या की दृष्टि से 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा व सबसे छोटा देश कौन सा है। जी हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा व सबसे छोटा देश कौन सा है, तो एशिया का सबसे बड़ा देश चीन है और सबसे छोटा देश मालदीव है। इसमें ऑप्शन डी राइट आपके होगा। चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर 4 पर्वत चोटियाँ दी गई हैं और उनके सामने महाद्वीप दिए गए हैं। तो हमें ये पता लगाना है कि कौन सी चोटी कौन से महाद्वीप के अंदर है। तो ऑप्शन 1 के अंदर है कोस्युत्स्को। दोस्तों कोस्युत्स्को है वो आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर है, और मेंकिले आपके उत्तरी अमेरिका के अंदर है, एल्ब्रुस आपके यूरोप में है, और किलिमंजारो आपके अफ्रीका में है। तो देखा जाए तो ऑप्शन ए के अंदर आपके आ रहा है 3, ऑप्शन बी के अंदर आपके आ रहा है, ऑप्शन ए के अंदर आपके 3, ऑप्शन बी के अंदर आपके 4, यानी 3, 4, 1, 2 ये ऑप्शन आपके बिल्कुल राइट रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसको विश्व की छत कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, विश्व की छत किसे कहा जाता है, तो विश्व की छत है वो पामीर के पठार को कहा जाता है। 7वां प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों एशिया की सबसे लंबी नदी है वो यांगटी सिकियांग है, यानी ऑप्शन बी इसमें आपके राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए सवाल है, 8वां सवाल है, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है। जी हाँ, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो चीन का शोक है दोस्तों वो हांगहो नदी को कहा जाता है। जी हाँ, ऑप्शन ए इसके अंदर राइट होगा, हांगहो नदी को। प्रश्न संख्या 9, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए नील,
बी में अमेजन, सी में मिकांग और डी में यांगसी। तो दोस्तों विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो नील नदी है। मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहूँगा, कई बार प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। जी हाँ, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो इसमें अक्सर ज़्यादातर गलती कर देते हैं। विश्व की जो सबसे बड़ी नदी की बात आए तो उसमें आपको अमेजन करना है, और विश्व की सबसे लंबी नदी का पूछे तो उसमें आपको नील नदी करना है। तो इसलिए दोस्तों विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो आपके हैं नील नदी। प्रश्न संख्या 10 है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। ऑप्शन ए टीटीकाका, बी कैस्पियन सागर, सी बैकाल झील और डी आपके पिछोला झील। तो दोस्तों विश्व की जो सबसे गहरी झील है वो बैकाल झील है। ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। 11वां प्रश्न है, तकलामाकन मरुस्थल किस देश में है। जी हाँ दोस्तों, तकलामाकन मरुस्थल किस देश में है। तो तकलामाकन मरुस्थल है वो दोस्तों चीन में है। इसमें ऑप्शन बी आपके राइट होगा। तकलामाकन मरुस्थल चीन में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, यानी इसमें से देखना है सही कौन सा है। ऑप्शन ए में एशिया का सबसे गर्म स्थान जैकोबाबाद, बिल्कुल राइट है। संसार का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम, ये भी बिल्कुल सुमेलित है। एशिया का सबसे ठंडा स्थान बरकोयांस्क, ये भी बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन डी आपके राइट होगा, उपयुक्त सभी, यानी एशिया का सबसे गर्म स्थान जैकोबाबाद, संसार का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम, एशिया का सबसे ठंडा स्थान बरकोयांस्क। चलिए अगला सवाल देखते हैं 13वां, गोबी का मरुस्थल किस देश में है। जी हाँ, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोबी का मरुस्थल कौन से देश में है। ऑप्शन ए में ब्राज़ील, बी में भारत, सी में मालदीव, डी में मंगोलिया। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर होगा मंगोलिया। जी हाँ, गोबी का मरुस्थल है वो मंगोलिया में स्थित है। चलिए प्रश्न संख्या आगे देखते हैं 14। प्रश्न संख्या 14 में क्या है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। जी हाँ, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल यानी एशिया महाद्वीप में कौन सा सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो आप देखेंगे तो गोबी मरुस्थल है वो आपके मंगोलिया में है, सहारा मरुस्थल अफ्रीका के अंदर है, तकलामाकन चीन के अंदर है, और ये है आपके थार का मरुस्थल। जी हाँ, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो थार का मरुस्थल है। यहाँ पर एक ऑप्शन आया हुआ है सहारा। दोस्तों सहारा है जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो कि अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है, लेकिन प्रश्न पूछा गया कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार का मरुस्थल। चलिए अगला प्रश्न है 15वां, पृथ्वी का शीत ध्रुव किस स्थान को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी का शीत ध्रुव, तो जाहिर सी बात है कि जो सबसे ठंडा स्थान होगा पृथ्वी का वो शीत ध्रुव कहा जाएगा। तो इसमें शीत ध्रुव है वो बरखोयांस्क है। पृथ्वी का शीत ध्रुव है वो बरखोयांस्क है, क्योंकि जैकोबाबाद सबसे गर्म स्थान है, मासिनराम के अंदर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए बरखोयांस्क है वो आपके सबसे ठंडा स्थान है, और पृथ्वी का ये शीत ध्रुव भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16। जी हाँ दोस्तों, एशिया में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया में स्थित विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तो ऑप्शन ए में दक्कन का पठार, बी में मंगोलिया का पठार, सी में सतपुड़ा का पठार और डी में तिब्बत का पठार। तो दोस्तों इसमें आपके राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तिब्बत का पठार। जी हाँ, विश्व का सबसे बड़ा पठार है वो तिब्बत का पठार है जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है, एशिया व यूरोप दोनों महाद्वीपों में स्थित कौन से देश, यानी ऐसे दो देशों के नाम बताइए जो एशिया में भी हैं और यूरोप दोनों में हैं। तो ऑप्शन ए में यूक्रेन व रूस, बी में रूस व तुर्की, सी में यूक्रेन व इराक और डी में रूस व सीरिया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा रूस व तुर्की। जी हाँ, रूस व तुर्की ये दोनों देश हैं वो एशिया और यूरोप में हैं। चलिए प्रश्न संख्या 18। जी हाँ, विश्व में महाद्वीपों की संख्या कुल कितनी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विश्व में कुल कितने महाद्वीप ये आप भी जानते हैं दोस्तों। तो विश्व में कुल 7 महाद्वीप है। प्रश्न संख्या 19, निम्न में से किस महाद्वीप को मानवगर कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मानवगर। तो विश्व में जो मानवगर है वो दोस्तों एशिया महाद्वीप को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एशिया महाद्वीप के अंदर सिंगापुर एक देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा विश्व में जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 20, किस महाद्वीप को भविष्य का भंडार ग्रह कहा जाता है। जी हाँ, किस महाद्वीप को भविष्य का भंडार ग्रह कहा जाता है।
ऑप्शन ए यूरोप, बी उत्तरी अमेरिका, सी एशिया, डी अंटार्कटिका। तो भविष्य का भंडारगृह है दोस्तों वो आपके एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 21, विश्व की सबसे खारे पानी की झील कौन सी? जी हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विश्व की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों विश्व की सबसे खारे पानी की झील आपके ऑप्शन सी कैस्पियन सागर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जी हाँ, विश्व की सबसे ऊंची चोटी के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में कोशुत्स्को, बी में माउंट एल्ब्रुस, सी में माउंट एवरेस्ट, डी में माउंट मैकिले। जी हाँ दोस्तों, विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है, जिसकी 8,848 मीटर ऊंचाई है। और वर्तमान में पूछा जाए तो 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई हो रखी है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट है इसकी लंबाई है वो बढ़ रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? जी हाँ दोस्तों, हमको देखना है निम्न में से कौन सा युग्म सही है, यानी इसमें से छांटना है, आपको छटाई करनी है। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन ए में लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान, बिल्कुल राइट है। नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। स्वर्ण पेगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। दोस्तों इसके अंदर आपके उपयुक्त डी यानी ऑप्शन डी है वो राइट होगा। इसमें सारे के सारे आंसर बिल्कुल सुमेलित हैं। सवाल संख्या 24 देख लेते हैं। पूर्व का ब्रिटेन, भूकंपों का देश निप्पॉन किस देश को कहा जाता है? जी हाँ, भूकंपों का देश निप्पॉन या पूर्व का ब्रिटेन है वो जापान को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 25वां प्रश्न। एशिया महाद्वीप का कौन सा देश नहरों का देश कहा जाता है? जी अभी आया, थोड़े समय पहले ही आया था, नहरों का देश एशिया महाद्वीप में। जी हाँ, नहरों का देश एशिया महाद्वीप में पाकिस्तान को कहा जाता है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 26, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा? वो कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा एशिया, क्योंकि एशिया महाद्वीप को मानव घर भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 27 देख लेते हैं। जापान में स्थित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? जी हाँ, उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताना है आपको। तो ऑप्शन ए में होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोकू, बी में होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, सी में क्यूशु, होन्शु, शिकोकू, होक्काइडो, डी में होन्शु, होक्काइडो, शिकोकू, क्यूशु। तो दोस्तों इसके अंदर आपके ऑप्शन बी राइट होगा। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु ये 4 द्वीप है, ये जापान के अंदर स्थित है और ये उत्तर से दक्षिण की ओर इनका सही क्रम है। प्रश्न संख्या 28, विश्व का सर्वाधिक जन घनत्व वाला देश कौन सा है? अभी थोड़े समय मैंने चर्चा की थी कि वह कौन सा देश है जहां विश्व में सर्वाधिक जन घनत्व पाया जाता है। तो सर्वाधिक जन घनत्व वाला देश दोस्त है वो है सिंगापुर। ऑप्शन बी राइट होगा इसमें। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 29, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन सी है? जी हाँ, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील ऑप्शन ए लेक वोन, बी बेकाल, सी पेनांग और डी कैस्पियन सागर। तो विश्व में सबसे ऊंची खारे पानी की झील है वो आपके पेनांग झील है। दोस्तों याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है वो पेनांग झील है। चलिए प्रश्न संख्या 30 देख लेते हैं, सुमेलित कीजिए। इसमें लैंड ऑफ थंडरबोल्ट है, एशिया का प्रवेश द्वार, मूंगों का द्वीप और सफ़ेद हाथियों का देश। तो इसको हमें सम्मिलित करना है। तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट अभी पहले आया था, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट है दोस्तों वो भूटान को कहा जाता है। एशिया का प्रवेश द्वार तुर्की कहलाता है। मूंगों का द्वीप है वो मालदीव को कहते हैं और सफ़ेद हाथियों का देश है वो थाईलैंड को कहते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए ये ए बी सी डी, इसमें से अपन को चुनना है। तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान, ऑप्शन 4 एशिया का प्रवेश द्वार तुर्की, तो ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 4 3 2 और 1 ये ऑप्शन आपके राइट होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आरपीएससी सेकंड ग्रेड से संबंधित विश्व जीके, भारत का जीके और राजस्थान का जीके, यहाँ इनसे संबंधित कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिलेगी। रोज शाम को 5 बजे दोस्तों आप तैयार रहे और आपको यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच।